स्मार्टो की जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस की बात की थी। वीडियो खत्म करते करते मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ फंक्शंस इंटरनल होते हैं और जो हम फंक्शन खुद क्रिएट करते हैं उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही इंटरनल फंक्शंस और वेरिएबल्स के बारे में बात करूंगा। वेरिएबल्स भी हमने पहले देखे हैं। हम where कीवर्ड यूज करके एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक txt वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली है हमने, रैंडम सेंटेंस। अब एक इंटरनल वेरिएबल हमारे पास होता है लेंथ, जो अपने आप बन जाता है एक स्ट्रिंग का। तो एक और वेरिएबल हमने यहाँ पर a लिया है, जो कि हम ये देखिए इसी txt को यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। फिर उसका डॉट लेंथ वेरिएबल जो है वो हम a के अंदर डाल रहे हैं। तो a के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी कि ये कितने कैरेक्टर्स का है। स्पेसिस को भी काउंट करेगा ये। तो हम ऐसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे कितने यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो a के अंदर आ जाएंगे। ये हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो एक डिफरेंस फंक्शन और वेरिएबल में ये है कि फंक्शन के आगे आपको ऐसे राउंड ब्रैकेट्स नजर आएंगे और वेरिएबल के आगे आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। वेरिएबल के एंड में हम राउंड पैरेंथेसिस नहीं लगाते। स्ट्रिंग वाले एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। पावर पॉइंट के यहाँ पर हम गार्बेज वेरिएबल्स हटाएंगे एक बार। तो इसको अगर मैं सेव करके इनको console.log में प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले हम txt को ही प्रिंट कराते हैं, जो कि एक वेरिएबल है। उसके बाद हम a को भी प्रिंट कराते हैं। इसको मैं सेव करके क्रोम में रीलोड करता हूँ। तो हमारा जो रैंडम सेंटेंस है और उसके बाद हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है कि ये 17 कैरेक्टर्स के साथ मिला है। स्पेस को अगर हम स्पेस को भी गिने तो लेंथ हमारा एक इंटरनल कह सकते हैं वेरिएबल है। हमारे पास जो txt और a है ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये आपने अभी क्रिएट करे हैं। लेकिन जो ये लेंथ है ये जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो ये एक इंटरनल वेरिएबल है। और वेरिएबल्स देखते हैं हम। हमारे पास एक मैथ डॉट पाई करके वेरिएबल पहले से है। इसकी वैल्यू आप गेस कर सकते हैं, नाम से आपको पता लग रहा है। हमारे मैथ्स में जो पाई होता है, जिससे हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, 22/7 या फिर डेसिमल्स में देखें तो 3.14 जो होता है। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली इस वैल्यू को लेता है। 3.14 के आगे के डिजिट्स भी हमारे पास फ्लोट में जितने आ सकते हैं उतने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लेता है। तो आप इसको डायरेक्टली सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया निकालने के लिए, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो ये अगर पाई की वैल्यू है और मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका हमें स्क्वायर निकालना होता है, तो हम 2 बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हो गया पाई आर और उसका स्क्वायर। इसको अगर मैं रीलोड करूंगा तो मेरे पास मेरे सर्कल की वैल्यू आ जाएगी एरिया की कि 314 यूनिट्स का एरिया रहेगा मेरे सर्कल का। अगर उसकी 10 सेंटीमीटर की एक साइड हो तो 10 सेंटीमीटर का अगर रेडियस हो सर्कल का। ऐसे ही अगर आप और वेरिएबल्स को देखें, ये जैसे मैथ लाइब्रेरी का वेरिएबल था, जो लेंथ था वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी का वेरिएबल था। ऐसे ही हमारे पास इन लाइब्रेरीज के फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कि एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है, जिसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। मैं पिछले एग्जांपल तक जाता हूँ अंडू करके। तो अगर मैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग के लिए कॉल करता हूँ तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये हमारे पास कहाँ पर आ रहा है। आपको यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम देना है और फिर बताना है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे कि रैंडम, यहाँ पर हमारे पास 2 आया क्योंकि 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। 0 नंबर पे हमारा a है, 1 नंबर पे स्पेस है, फिर हमारा जो है रैंडम है ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। 0 1 और 2। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ। ये इंडेक्स बताता है कि आपकी स्ट्रिंग में कोई चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है।
9th कैरेक्टर से हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारी स्ट्रिंग में। तो ये इंडेक्स ऑफ एक मेथड है, एक फंक्शन है स्ट्रिंग लाइब्रेरी का, जिसको आप ऐसे कॉल करते हैं। आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग के अंदर देख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में txt था, इस वाले में str है, तो आप str लिखेंगे। फिर आप इंडेक्स ऑफ लिखेंगे। ओ को आपने कैपिटल रखना है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, ये चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या आप सर्च कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, और उसका इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मैथ लाइब्रेरी में भी फंक्शंस हैं। जैसे मैथ डॉट पाई तो एक वेरिएबल था, इसके आगे आप ऐसे ब्रैकेट्स तो नहीं लगे हुए ना। ऐसे ही हमारे पास राउंड करने के या स्क्वायर रूट निकालने के मैथ के अंदर फंक्शन है। इनको भी ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपने एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप लिखेंगे मैथ डॉट SQRT। मान लीजिए 55 का आपने देखना है स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 7.41 होता है। यानी कि 7.41 को अगर आप 7.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आपके पास 55 आएगा। अप्रोक्स वैल्यू है क्योंकि मैं आगे के डेसिमल्स इग्नोर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो शायद इतनी प्रिसीजन भी मैं ले पाऊँ। 55 मेरे पास एग्जैक्ट आ गया स्क्वायर रूट। ऐसे ही मान लीजिए मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ जिसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट होल नंबर होता है, जैसे 64, तो मेरे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। तो ये मैथ के फंक्शंस हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं एरियाज निकालने में। मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसमें ऐसे फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक राउंडिंग का फंक्शन भी है। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि इसको राउंड करके क्या आ रहा है। मान लीजिए एक डेसिमल नंबर है आपके पास, तो इसने राउंड ऑफ कर दिया 5.8 को 6 पे। हमारे पास कुछ रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए भी मेथड्स हैं, जैसे कि मैथ डॉट रैंडम। मान लीजिए आप एक लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, एक विनर आपको देखना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर रखते हैं। तो रैंडमाइजेशन के लिए भी एक मेथड की लाइब्रेरी हमारे पास है। तो मेरे पास यहाँ पे हर बार एक 0 से 1 के बीच में एक डेसिमल नंबर आएगा। हर बार ये नंबर बिल्कुल रैंडम होगा। इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 0 से 10 के बीच में एक रैंडम नंबर आएगा, 1, 5, 9। मैं बाद के डेसिमल नंबर्स को इग्नोर कर दूंगा। या इसको हम एक और फंक्शन के साथ टाई अप भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने राउंड देखा था। मान लीजिए हम इसको मैथ डॉट राउंड के अंदर डाल दें। ऐसे आप फंक्शंस को चेन भी कर सकते हैं कि आपने एक फंक्शन को दो फंक्शन के अंदर डाल दिया। यहाँ पर एक्चुअल में 3 फंक्शंस यूज हो रहे हैं। एक कंसोल डॉट लॉग है जो प्रिंटिंग कर रहा है, फिर उसके बाद एक राउंडिंग वाला मेथड है, उसके बाद रैंडम का एक फंक्शन है, उसको हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो काफी कुछ हम एक लाइन के अंदर कर रहे हैं। आप हमेशा कैलकुलेशन सबसे अंदर से शुरू करेंगे, जैसे कि आप मैथ्स में करते हैं। ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक रैंडम नंबर निकालें जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपके पास 0 से 10 के बीच में कोई रैंडम नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद का डेसिमल प्लेस जो है वो मिटा दें, फिर जो भी आपका आंसर आया उसको कंसोल के अंदर प्रिंट कर दें। मैंने सेव नहीं किया लगता है, मैंने सेव किया तो देखिए हमारे डेसिमल्स रिमूव हो गए। जब भी मैं रीलोड कर रहा हूँ एक नया नंबर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिक यहाँ पर यूज करें तो आप रेंडमाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 से 100 के बीच में एक रैंडम नंबर देने लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 डिजिट नंबर्स हमें देने शुरू कर देगा। अब आप अगर जरा सा सोचें, मान लीजिए आप 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप चाहते हैं कि 500 से लेके 1000 के बीच में कोई नंबर जनरेट हो, तो उसका एक सीधा सा हल आपके पास ये है कि जो भी आंसर आए उसके अंदर आप 500 ऐड कर दें। तो ये देखिए 500 से नीचे हमारी वैल्यू जा ही नहीं रही, सारी वैल्यूज 500 से ऊपर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर एडिशन भी कर दी है। तो ये तरीका है हमारे पास रैंडमाइज नंबर्स जनरेट करने का जावास्क्रिप्ट में।
ऐसे ही बहुत कमाल के फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं जो इस कोर्स के अंदर कवर नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में शायद ही कभी यूज करें, लेकिन कुछ ऐसे इनवैल्यूएबल फंक्शंस हैं जो कि हर छोटी मोटी एप्लीकेशन में आपको यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एरेज को यूज करते हैं। एरेज के अंदर हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट सेव करके एक लिस्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।